Hello students, today again we are with our new topic that is punctuation marks. Punctuation का नाम सबने सुना है. ये जो कॉमा, डैश, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमाज, एक्सक्लेमेटरी, जितने स्लैश, ये जितने भी मार्क्स होते हैं इसको कहा जाता है पंक्चुएशन मार्क्स. जब हम लोग अपनी कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं और उसमें कहाँ कुछ भी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें ये सब मार्क्स हम लोगों को पढ़ने पड़ उसमें हमको ये की बुक बनाई है जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्या है. सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे पंक्चुएशन की. व्हाट इज़ पंक्चुएशन, क्या होता है? द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स एंड साइंस नोन एज पंक्चुएशन. देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में ये जितने भी सिंबल्स हैं, ये आपके जो सिंबल्स और साइंस हैं, ये आपके पंक्चुएशन के नाम से, जैसे प्लस माइनस डिवाइड के सिंबल्स होते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में पंक्चुएशन के सिंबल्स होते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड पंक्चुएशन? हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत भी क्यों होती है? तो पंक्चुएशन शोज़ अस how to structure sentences and how each sentence should be read. फुल स्टॉप लगा. देखिए ये भी पंक्चुएशन आया यहाँ पर. कहने का मतलब है कहाँ पर रुकना है, किसको किस तरीके से कहना है, उसमें कहाँ पर वो संबोध कर रहा है बात का, उस सब चीज़ संबोधन कर रहा है उस चीज़ों को, वो सब पंक्चुएशन में आते हैं. जैसे कि अभी हमने देखा व्हाट इज़ पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क, तो ये हमें सिंबल से पता चल रहा है कि ये प्रश्न है. फुल स्टॉप से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका ये सेंटेंस जो है वो बंद हो रहा है. चलिए सबसे पहला पंक्चुएशन देखते हैं, फुल स्टॉप. जब हम पूर्ण विराम जिसे हिंदी में कहते हैं, मार्क्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस के सबसे आखिर में लगाया जाता है उसको फुल स्टॉप कहते हैं. एग्जाम्पल, मीना वेंट्स टू शॉप, गई, फुल स्टॉप, देखो बंद है. शी बॉट सम स्वीट, फिर अगेन फुल स्टॉप से हमने उसको क्लोज किया हुआ है. आई गो टू स्कूल, फुल स्टॉप, यानी आपका वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया, आपका फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम. दूसरा आपका आता है इसमें, दूसरा पंक्चुएशन आपका आता है इसमें comma. Comma indicates a natural pause in a sentence or it used to separate item in list. जैसे कि थोड़ा सा पॉज, कहते नहीं पॉज कर दो, ये सेंटेंस चल रहा है लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ता है. एग्जाम्पल, मीना बॉट बनानाज कॉमा एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट, फुल स्टॉप. मतलब हर के बाद हमें सेंटेंस बंद नहीं करना, लेकिन हमको वहाँ पर कॉमा लगाकर उसको पॉज लेना. बनानाज, एप्पल्स, ऑरेंजेस, फिर जब सेंटेंस ख़त्म होगा तो फुल स्टॉप. अगेन दूसरा सेंटेंस का एग्जाम्पल लेंगे, गीता स्टडी हिंदी इंग्लिश, हिंदी के बाद पॉज, गीता स्टडी हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स, फुल स्टॉप. इन दोनों के बीच में कॉमा, यानी कि अभी और भी विषय कॉमा लगा के हम ला सकते हैं. मैथ्स के बाद भी हम और विषय को कॉमा लगा के जोड़ सकते हैं और जहाँ सेंटेंस ख़त्म होगा देन दैट, तो फिर पंक्चुएशन आपका फुल स्टॉप यूज़ होगा. क्वेश्चन मार्क, हर किसी को पता है प्रश्न, प्रश्न का ये वाला मार्क होता है क्वेश्चन मार्क. इंडिकेट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के लास्ट में हमको इसको यूज़ करना पड़ता है. जैसे हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क. वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशनरी मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स एट द एंड ऑफ द ड्रामेटिक स्टेटमेंट और सेंटेंस. जब हम कोई अलग से वर्ड को यूज़ करते, ओह, अलास, ब्रावो, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को यूज़ किया जाता है. जैसे ड्रामेटिक रूप से, स्टॉप, डोंट रन ऑन द रोड, रुक जाओ, तो स्टॉप, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा.
अलास मैं बहुत दुखी हूँ, ही फेल्ड वो फेल हो गया। जब आप कोई किसी भी शब्द को बड़े भावों के साथ कहते हैं तब दैट इज़ नोन एज एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट है कोटेशन मार्क्स। आप ये देखिए, ये 2 कॉमा होते हैं, इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच। किसी ने क्या कहा, आई लव टू रीड बुक, किसी ने कहा सैड मीना। ये देखो, इस जिसने कहा वो उसके कॉमा में है, इंडिकेट द डायरेक्ट स्पीच। सैड मीना। वॉट डू यू डू येस्टरडे, कल तुमने क्या किया, कॉमा में किसने कहा, सैड गीता। तो ये जो दोनों हैं कोटेशन मार्क्स इस तरह से यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण है, स्लैश। देखिए ये ऐसे करके स्लैश होता है, इंडिकेट सेपरेट द डे मंथ ईयर और इंडिकेट द वर्ड। कोई भी चीज़ को अलग करने के लिए, जैसे द डेट टुडे इज़, ऐसे करके देखिए 18/7/2020, डेट मंथ और ईयर को अलग करने के लिए। या फिर प्लीज़ एक्सप्लेन द लॉयर व्हेन ही और शी, हमें नहीं पता, और की जगह पर स्लैश लगा दिया जाता है कि इन दोनों में से कौन है अराइव्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक तो वो वाले ब्रैकेट्स होते हैं सादे, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज्ड बाय एडिटर्स टू इंडिकेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जब कोई हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई अतिरिक्त सूचना दिया जाता है, तो उसको स्क्वायर वाले ब्रैकेट में, सादे ब्रैकेट नहीं स्क्वायर वाले ब्रैकेट में रखा जाता है। द बुक स्टेट्स दैट व्हेन क्लाइंबिंग इट क्या, उसने सूचना दी ब्रैकेट में माउंटेन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ, अलग से एक सूचना दी गई है। राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू सेपरेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कॉमा कैन बी रिप्लेस, या तो आप कॉमा से एक्स्ट्रा जो कॉमा के लिए यूज़ करते हैं वही हम राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑन द वीकेंड्स, छुट्टियों में, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड्स होता है, आई विजिट मीना। अब कौन है मीना, स्पेशल आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपने वो दी है माई बेस्ट फ्रेंड, उसको पैरेंथेसिस आपने ब्रैकेट में लिया है, राउंड वाले ब्रैकेट में। येस्टरडे क्या था, फ्राइडे, उसको हमने ब्रैकेट में लिया है। वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल का आखिरी दिन था। लास्ट में आते हैं एन डैश, ये भी एक पंक्चुएशन है, इंडिकेट्स अ पीरियड टाइम रेंज। जैसे कि रेंज पता चलती है, जैसे कि शी लिव्ड इन अ लंदन फ्रॉम 2019 टू 2020। ये डैश जो है ये आपको एक टाइम और पीरियड के बीच में रेंज बताता है। जैसे यूके टू दुबई, तो डैश लगा दिया, यूके दुबई फ्लाइट वॉज वेरी लॉन्ग। ओके, सो दीज ऑल आर द पंक्चुएशन मार्क्स, ये जो हमको लगाने के लिए आते हैं, एंड दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज इन आवर इंग्लिश। थैंक यू। भावना भटनागर, GHS मोहनपुर।